नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सुबह सुबह नीतीश की पार्टी में बवाल की खबर सामने आ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव तक या चुनाव के बाद वो अपने कुनबे को संभाल कर रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी? पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जनता दल डिवाइडेड बनने की राह पर है, बल्कि बन चुकी है। पार्टी के अंदर ही कई गुट है और वक्फ संशोधन अधिनियम बिल हो या फिर बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियों का मामला हो या फिर कई दूसरे कारण हो, पार्टी में तड़ातड़ इस्तीफे हुए हैं। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भयंकर नाराजगी है और प्रदेश नेतृत्व को लेकर नाराजगी है। जेडीयू का वो बड़ा कुशवाहा नेता कौन है जिसके खिलाफ आज जेडीयू के एक दूसरे नेता ने मोर्चा खोल दिया है, और नाम है धीरज सिंह कुशवाहा, जिन्होंने अपना दर्द बयां किया है, जिन्होंने ये बताया है कि पूरी ताकत के साथ हम जेडीयू की मदद करने में जुटे थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, सैकड़ों लोगों के साथ आए थे, लेकिन अब मुझे काटने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक रूप से मेरे लोगों को भड़काया जा रहा है, मुझसे पद छीन लिया गया। और इशारा जेडीयू के एक बड़े कुशवाहा नेता पर है। प्रदेश नेतृत्व से नाराजगी उनके पोस्ट से आप समझ सकते हैं। पहले उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं, और यह बड़ा झटका है जनता दल यूनाइटेड के लिए, नीतीश कुमार के लिए। धीरे धीरे लोग छोड़कर जा भी रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि जेडीयू को छोड़कर कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और कुछ लोग आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। ये 2 दिन पहले तेजस्वी यादव का बयान है और स्थिति कमोबेश वैसी ही दिखाई दे रही है जेडीयू के अंदर। खाने धीरज सिंह कुशवाहा हैं, पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ थे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय किया तो वो जाहिर है जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए, और जब उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए जेडीयू से तब भी वो जेडीयू के साथ बने रहे। और जेडीयू के जो बड़े नेता है ललन सिंह से उनकी करीबी बताई जाती रही है, देखी भी जाती रही है, और बड़ी जिम्मेवारी उनको दी गई। पार्टी का प्रदेश महासचिव बनाया गया। शाहाबाद के इलाके में जेडीयू ने उनको बड़ा टास्क दिया। कुशवाहा नेताओं, कुशवाहा वोटरों को, कुशवाहा कार्यकर्ताओं, माफ कीजिएगा, कुशवाहा वोट बैंक को एकजुट करने का, उसको साधने का टास्क दिया धीरज सिंह कुशवाहा को। शाहाबाद के की जरूरत माने जा रहे थे, उसी इलाके से आते हैं धीरज सिंह कुशवाहा, और जेडीयू के लिए जेडीयू ने शाहाबाद में पार्टी को मजबूत करने का टास्क उनको दिया। लेकिन धीरज सिंह कुशवाहा ने आज सुबह सुबह खलबली मचा दी है पार्टी के अंदर। एक बयान देकर उन्होंने लिखा है कि नमस्कार मित्रों, और बकायदा सार्वजनिक तौर पर लिखा है। जेडीयू के अंदर क्या स्थिति चल रही है ये इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि और ये पहला पोस्ट नहीं है। इससे पहले नवीश कुमार नवेंदु, जिन्होंने जनसुराज ज्वाइन कर लिया, उन्होंने भी अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर की। तो ऐसे कई लोग हैं। और आज धीरज सिंह कुशवाहा ने लिखा है कि नमस्कार मित्रों, जय एनडीए, जय नीतीश कुमार। मित्रों, जब उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू से अलग हो रहे थे तब हम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को छोड़ जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा, क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के विश्वकर्मा हैं। मुख्यमंत्री जी के बारे में जितना लिखूं उतना कम होगा। मैं करीब 2 दर्जन 2020 के विधानसभा चुनाव लड़े नेताओं और करीब 4-5 हजार कार्यकर्ताओं के साथ जेडीयू में रहने की घोषणा किया था। लेकिन दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने कुशवाहा को संभाल और जोड़कर रखने की जिम्मेवारी दिया। वही व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि मेरे सभी साथी अलग पड़ गए, तब भी मैं चुप रहा। मुझे प्रतिदिन परेशान किया जाता है, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब मेरे साथ आए सभी नेताओं को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, मेरे सारे पद छीन लिए गए, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। पार्टी के सिपाही की तरह कार्य कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। हमारे साथ आए सभी नेताओं को अभियान चलाकर अलग कर दिया गया, और आज वो नेता अपने आप को ठगा महसूस कर दूसरे दल में शामिल होने लगे हैं। कुशवाहा समाज को जोड़ने के लिए पार्टी ने जवाबदेही दी, लेकिन यहां तो दूसरा ही खेल चल रहा है। ये लोग कुशवाहा समाज के नेताओं की क्या मदद करेंगे? अपने ही लाभ और टिकट के चक्कर में पड़े हैं।
संभल जाइए, नहीं तो 2025 का मिशन अति महत्वपूर्ण है। कहीं कुशवाहा जी के चक्कर में नुकसान न हो जाए। मुझे दुख हो रहा है कि मेरे साथ आए वरिष्ठ नेता 2020 में दिनारा विधानसभा से चुनाव लड़े, 20,000 मत प्राप्त किए, वैसे व्यक्ति को पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। तो किसी नेता का जिक्र भी कर रहे हैं कि 20,000 वोट लेकर आए, दिनारा विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, जेडीयू को छोड़ दिया। और एक कुशवाहा नेता पर, कहीं कुशवाहा जी के चक्कर में पार्टी का मिशन अधूरा न रह जाए, पार्टी का मिशन फेल न हो जाए, ये धीरज सिंह कुशवाहा कह रहे हैं। याद रखिए, पार्टी के प्रदेश महासचिव हुआ करते थे धीरज सिंह कुशवाहा, और अब इन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश नेतृत्व को लेकर माना जा रहा है ये नाराजगी है। और जो कुशवाहा जिन पर इनका हमला है, जिन पर इनका निशाना है, वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में है नहीं, जनता दल यूनाइटेड में है नहीं, तो इस वक्त जेडीयू का बड़ा कुशवाहा चेहरा कौन है? इस वक्त जेडीयू में वो कुशवाहा चेहरा कौन है जिसको बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है पार्टी में प्रदेश स्तर पर? इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर निशाने पर वही हैं, और एक एक कर खेल किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है। इस तरह का लब्बो-लुआब है इनके बयान का। तो भाई नीतीश कुमार की पार्टी में बवाल मचा हुआ है। प्रशांत किशोर अलग चिंता का विषय बने हुए हैं, अलग टेंशन दे रहे हैं, लगातार खुलासा कर रहे हैं, आज भी खुलासा करने वाले हैं। संभवतः जेडीयू कोटे के किसी मंत्री को लेकर भी हो, संभवतः अशोक चौधरी को लेकर कोई नया खुलासा हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक तो कई तरह की चुनौतियां हैं, और नीतीश कुमार की सेहत, उनकी बीमारी को लेकर विरोधी दलों की टिप्पणी, तमाम तरह की चुनौतियां हैं। और इस बीच पार्टी के नेताओं की नाराजगी खुलकर सोशल मीडिया पर व्यक्त करना, यह भी कम बड़ी चुनौती जेडीयू के लिए नहीं है। और जाहिर तौर पर धीरज सिंह कुशवाहा ने यह लिखा है, तो इसका मतलब यह भी निकाला जाना चाहिए कि बगावत की राह पर भी हैं और स्थिति नहीं सुधरी। क्योंकि उन्होंने लिखा है कि भाई मुझे प्रतिदिन परेशान किया जा रहा है, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, मेरे सारे पद छीन लिए गए, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, पार्टी के सिपाही की तरह कार्य कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। लेकिन राजनीति में कोई कहा जाता है, लोग कहते हैं, कई नेताओं ने बयान दिया है कि साधु नहीं होता, सन्यासी नहीं होता, राजनीति में कोई संत बनने नहीं आता, अब सारे पद ही छीन लिए जाएंगे, रोज परेशान किया जाएगा। तो जाहिर है पार्टी बदलनी पड़ेगी। हालांकि पार्टी बदलने को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, अपनी नाराजगी अभी सिर्फ व्यक्त की है। लेकिन माना जाना चाहिए कि जेडीयू को एक और झटका लग सकता है। वो खतरे की घंटी बज चुकी है, अलार्म बज चुका है धीरज सिंह कुशवाहा के इस पोस्ट के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।